फ्रेंड्स, आज हम आपको ब्लाउज के बारे में बताएंगे। ब्लाउज की हमने कटिंग करी हुई है और ये हमारा लाइनिंग वाला ब्लाउज है। ये हमारी लाइनिंग है, इसको हमने धुलने के बाद कटिंग करा हुआ है। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा ब्लाउज की कपड़े के ऊपर कटिंग करने का तरीका बताते हैं कि आप कटिंग करने के बाद ब्लाउज में से पीस को किस तरह निकालो कि आपका परफेक्ट तरीके से निकल जाए और आपकी बाजू भी लंबी निकल जाए। तो देखिए, ये हमने फ्रंट पार्ट निकाले हुए हैं। देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये हम आपको सब कुछ समझाएंगे। इसमें हमने ये प्लेट्स वाला निशान लगाया हुआ है। ये बेल्ट वाला ब्लाउज है और ये हमारा बैक पार्ट है दूसरा वाला। तो हम देखिए, सब कुछ कटिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह फैलाते हैं। जैसे हमने देखिए इस तरह ये टेबल पर 2 तह में फैलाया हुआ है। इसके बाद हमें ये चेक करना है कि हमें बाजू कितनी बनानी है, क्योंकि हमारी बाजू 10 इंच है। तो हम ये देखेंगे हमारा ये वाला पार्ट किस तरह का है। तो यहाँ से लेने के बाद देखिए, आप यहाँ से लो और एक 11 इंच पर मार्क करो। देखिए, ये आपका बाजू का निशान हो जाता है। सबसे पहले आप बाजू का निशान लगाओगे, क्योंकि उसको लगाने के बाद आप ब्लाउज पीस निकालोगे। वो भी आप किस तरह निकालोगे कि आपके परफेक्ट निकल जाए और आपके ब्लाउज में कुछ जोड़ना है। तो देखिए, ये हमारा बाजू वाला पार्ट है। हम इसको यहाँ से कटिंग करके निकालेंगे और ये हमने बाजू कटिंग करी हुई है। देखिए, ये हमने लाइनिंग के ऊपर बाजू कटिंग कर दी है, जो हम पहले भी आपको काफ़ी वीडियो में बता चुके हैं। बाजू कटिंग करने का वही तरीका होता है जो हम बार बार समझाते हैं आपको। तो इसे करने के लिए हमने फिर देखिए कपड़े को 2 तरफ फैलाया है। इसमें सबसे पहले हमने बाजू का निशान लगाया है। ये हमारा बाजू वाला पार्ट आ जाता है। इसके बाद जो हमारा कपड़ा बचता है उसको हम किस तरह रखें कि हमारा पूरा परफेक्ट तरीके से ब्लाउज निकल जाए। तो देखिए, हम आपको बताते हैं। कपड़े को इस तरह रखो। कपड़े को इस तरह रखने के बाद देखिए, इस तरह रखने के बाद यहाँ पर हमने बाजू वाला पार्ट रखा हुआ है। इसके बाद हम बैक पार्ट रखते हैं। बैक पार्ट को हम कहाँ पर रखेंगे, बैक पार्ट को हमने बिल्कुल डबल यहाँ पर रखा है। देखिए, जहाँ पर हमारा ये जुड़ा वाला पार्ट है और यहाँ पर हमने ये अस्तर वाला पार्ट रखा है। इसके बाद हम ये वाला पार्ट रखते हैं कि हम ये किस तरह रखें कि हमारा परफेक्ट आ जाए और इसमें हमारा कोई जोड़ वगैरह ना है। तो देखिए, आप इस तरह रखो, इसे यहाँ से रखो। देखिए, ये इसे यहाँ से अटैच होता है, इसका मुड्ढा इसके अंदर जाता है और ये देखिए यहाँ से हमारा खुला पार्ट है। ये हमारा खुला पार्ट है और ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट है। ये भी हम यहाँ से काट के इसको खोलेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। तो देखिए, हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम ये बाजू वाला पार्ट काट के निकालेंगे। देखिए, ये हमने बाजू वाला पार्ट कटिंग करके निकाला है और इसको इसी तरह रखने के बाद देखिए, जो हमने लाइनिंग वाला पार्ट काटा हुआ है इसके साथ इस तरह रखो और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसकी आप कटिंग करो। तो देखिए, हम ये कटिंग यहाँ से करते हैं। ये हमारी बाजू कटिंग हो जाती है। ये हमारी बाजू कटिंग है, इसमें यहाँ पर बॉर्डर है। इसके बाद हम आपको इसी कटिंग के बारे में बताते हैं। देखिए, अब इसके बाद हम सबसे पहले बैक पार्ट निकालते हैं। देखिए, बैक पार्ट को हमने बिल्कुल इधर बंद साइड से रखा हुआ है और ये हमारा बैक पार्ट है और इसमें यहाँ पर हमारा प्लेट्स वाला निशान है, जो हमारे यहाँ से 5 इंच, क्योंकि हमें इसमें पीछे बड़ा गला बनाना है और ये हमारी 5-5.5 इंच की प्लेट है। तो देखिए, इस तरह करने के बाद हम ये वाला पार्ट भी कटिंग करके निकालेंगे। देखिए, जब भी आप ऐसी कटिंग करते हो तो आप इसके ऊपर छोटे छोटे पिन लगा लो, जिससे आपका कपड़ा हिले ना और आपकी कटिंग परफेक्ट तरीके से हो जाए। तो देखिए, ये हमारा बैक पार्ट हो जाता है और यहाँ पर हमारा प्लेट का निशान है। प्लेट के बारे में हम बताते हैं, क्यों इसके ऊपर हमें गला बनाना है बड़ा वाला। देखिए, ये हम गला बनाएंगे इस टाइप का और ये बड़ा वाला शेप बनेगी। तो हम ये प्लेट का निशान 4 इंच पर न डाल के हम इसको 5 इंच पर डालेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ से 5 इंच लिया है और नीचे से प्लेट से इसकी ये भी हम 5 इंच की लेंगे, क्योंकि बहुत लंबी प्लेट हम इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे गले क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ा गला है, इसलिए हमें प्लेट छोटी और बीच की साइड से थोड़ी हम दूर करेंगे। तो देखिए, ये हमारा बैक पार्ट हो जाता है। इसके बाद हम बताते हैं कि आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग किस तरह करनी है। तो देखिए, अब हमने इसको इस तरह रखा हुआ है। देखिए, ये हमारा यहाँ से देखिए, ये यहाँ से हमारा खुला वाला पार्ट है। ये दोनों को बिल्कुल आप अच्छे से इसे मिलाओ। यहाँ से मिलाने के बाद आप इसे इस तरह रखो। देखो, बिल्कुल यहाँ से रखो। ये देखो, आपका प्रॉपर कपड़ा पूरे से अच्छे से आता है नहीं आता है। इस तरह करने के बाद आप यहाँ पर छोटे पिन लगाओ
देखो, जब भी आप ऐसे कटिंग करो तो आप ये छोटे छोटे पिन रखो, जिससे आपका कपड़ा परफेक्ट तरीके से कटिंग हो जाए इसकी। तो ये कपड़ा आपका अच्छे से कट जाता है तो आपकी स्टिचिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। कटिंग अच्छी होने के बाद सिलाई में थोड़ी बहुत कम सफाई हो तो उससे भी चल जाता है, पर ये कटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। देखिए, ये हमने इसका तीरा मुंढा लगा के कटिंग करी हुई है, तो हम यहाँ से नीचे ब्लाउज वाला पीस भी कटिंग करके निकाल देते हैं। देखिए, यहाँ से भी परफेक्ट तरीके से और देखिए यहाँ से भी हमारा जो छोटा बड़ा पार्ट है इधर का, ये भी हम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ से इसको कटिंग करके हटाएंगे। और ये करने के बाद हम फ्रंट पार्ट भी बीच में से कटिंग कर देंगे, जो हमने अब तक नहीं करा है। देखिए, ये हमारे यहाँ से जॉइंट है, हम इसको भी कटिंग करेंगे यहाँ से। देखिए, इस तरह कटिंग करने के बाद फिर हम हल्का सा आपको प्लेट्स के बारे में बताते हैं कि प्लेट आपको किस तरह डालनी होती है। देखिए, हमने ये प्लेट लगाई हुई है। देखिए, सबसे पहले तो आप कपड़े के ऊपर रख के इसे पिन लगाओ, और पिन लगाने के बाद इसे मशीन से कच्चा करो, जिससे आपका कपड़ा परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले ये आप दोनों पार्ट इस तरह रखो, ये आपका उल्टा वाला पार्ट है। इसके बाद ये भी पार्ट आप इस तरह रखो। देखो, जब भी आप रखो तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखो कि आपका गला एक साथ आ जाए या आपका मुड्ढा एक साथ आए। यदि आपका ऐसा नहीं आएगा, एक तरफ गला एक तरफ मुड्ढा चला जाएगा, तो आपका ब्लाउज बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखिए, ये इस तरह सेट करने के बाद हमने इसके ऊपर लाइनिंग रखी है, और ये वाला पार्ट हम इधर रखेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर पूरे के ऊपर कच्ची सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारा ये परफेक्ट हो जाए। इस तरह करने के बाद देखिए, हमने प्लेट्स का निशान बताया है। यहाँ से एक आप 10 या 10.5 इंच पर एक लाइन डालो। उसके बाद यदि आपकी 37 और 38 चेस्ट है तो आप यहाँ पर 2, 4, 6, 3 निशान लगाओ एक ही लाइन के ऊपर। और यदि आपका बेल्ट वाला ब्लाउज है तो आप यहाँ से 6 या 5.5 पर निशान लगाओ। इस निशान को आप बिल्कुल इधर की साइड को तिरछा करो, और ये आपकी 4 वाली प्लेट है, 1 इंच नीचे लगाने के बाद आप इसको छोटा नीचे करो, और ये प्लेट आपकी सीधी डलेगी क्योंकि आपका बेल्ट वाला ब्लाउज है। और जो आपकी चौथी वाली प्लेट होती है, इसे यहाँ से मुंढे के साइड से 6 इंच का निशान लगाने के बाद, और आप देखिए इस शेप को इस तरह रखो कि आपका ये 6 और ये वाली प्लेट आपकी 4 वाले पॉइंट पर आ जाए, और ये आप यहाँ पर 3 या 3.5 इंच की प्लेट लगाओ। तो इसका ये लगाने का तरीका है कि इस प्लेट की पॉइंट इस 4 वाले के साथ हो। इस तरह ये देखिए आपका सर्किल बन जाता है। तो आपको हमने प्लेट्स का डालने का तरीका बताया है। फिर आप जब बेल्ट काटते हो तो इसका भी हम आपको तरीका बताते हैं कि आप ऊपर से, यदि आपको 15 इंच का ब्लाउज है तो आप एक यहाँ पर 13 इंच पर एक लाइन डालो। और लाइन डालने का तरीका होता है कि देखिए, आप इस टेप को, यहाँ हमने एक पॉइंट लगाया है 13 इंच पर, 13 या 12.5 पे पॉइंट लगाएंगे। इन स्टेप को हम हल्का सा इधर को रखेंगे तिरछा। देखिए, ये हमने इस तरह तिरछा रखा है, जो हमारा मुड्ढे की साइड है। इस तरह यहाँ तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे अच्छे से। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर हम देखिए इस स्टेप को हल्का सा कर्व में करेंगे। देखिए, आपको कुछ भी अलग से निशान लगाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा इसे ऊपर शेप करो। इस तरह करने के बाद आपकी लाइन यहाँ से थोड़ी सी नीचे ज़्यादा है, और ये यहाँ से देखिए स्ट्रेट चल जाती है। यहाँ से आपका पार्ट थोड़ा कम, यहाँ से ज़्यादा है, और ये वाला पार्ट आपका गोलाई बनाता है, जिससे आपके ब्लाउज में अच्छी फिटिंग आती है। तो देखिए, हमने ये आपको प्लेट्स डालने का तरीका बताया है, इसको कटिंग करने का तरीका बताया है। अब हम आपको बताते हैं कि जो आपके, ये भी आपको बिल्कुल उल्टे पीस पर रख के कच्चा करना है। ये नॉर्मल ब्लाउज है, नीचे से तुरपाई वाला है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बाजू, हम ये वाली बाजू किस तरह रेडी करते हैं। तो देखिए, ये बाजू भी आप सीधी रखो, ये यहाँ से सीधी रखो। इसके बाद आप इसके ऊपर एक पीस रखो जो आपका ये अस्तर वाला होगा। ये रखने के बाद यहाँ पर आप एक सिलाई लगाओ। देखो देखो, आप इसे यहाँ रखो और एक सिलाई इसके पास बिल्कुल यहाँ पर लगाओ। देखिए, इधर देख कर लगाओ जहाँ पर आपके बॉर्डर, ये हमारा उल्टा है इस टाइम, और यहाँ पर लगाओ बॉर्डर के पास। यहाँ सिलाई लगाने के बाद कपड़े को आप इस तरह करो। देखो, ये आपकी लाइनिंग वाला पार्ट है, ये आपका कपड़े वाला पार्ट है। और इस तरह करने के बाद जब ये आपका इसके बाद इस तरह सिल जाता है तो आप इस तरह करो, और यहाँ पर कपड़े के ऊपर देखिए एक सिलाई आपको कपड़े के ऊपर लगानी होती है, और वो सिलाई होती है जो हम इसमें दिखती नहीं है, और हम अस्तर पर लगाएंगे।
कपड़े को सेट करने के लिए। जब हमारी ये सिलाई सेट हो जाएगी फिर हम इसको इस तरह करेंगे तो आपकी मोहरी बिल्कुल रेडी हो जाती है यहाँ से नीचे से, और इसके बाद आप इस पर पूरी कच्ची सिलाई लगाओ। तो देखिए ये हमने आपको ब्लाउज की तैयार करने का तरीका बताया है। ये बॉर्डर आपके बैक में भी आ सकते हैं, तो आप जब भी करोगे आप इसी तरह तैयार करोगे। उल्टे पर सिलाई लगाने के बाद इसको खोलो और अस्तर की साइड एक सिलाई लगाओ, फिर इसको आप कच्चा करो जिससे आपकी ये सिलाई बाहर भी दिखाई न दे और आपका कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। देखिए ये सब आपने इस तरह रेडी करा है। यदि आपको गले इसमें बुकरम के बनाने होते हैं तो आप एक बुकरम का गला लो और उसे सेट करने के बाद, जैसे हमने पहले आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, गले को तैयार करने का भी तरीका है। इस सब जब हम ब्लाउज बिल्कुल पूरा कच्चा कर लेते हैं उसके बाद गले लगाए जाते हैं। गले लगाने के बाद आप फिटिंग लगाओ। फिटिंग का तरीका होता है जितनी आपकी चेस्ट होती है, चेस्ट में आप आधा इंच ज़्यादा लगाओ। देखिए जैसे आपका ये ब्लाउज रेडी हो जाता है, आपकी पट्टी वगैरह सब कुछ रेडी हो जाती है, तो आपको हम फिटिंग लगाने का भी तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ से आप नाप लो। यदि आपका ब्लाउज 36 है तो आपकी 9 इंच की फिटिंग आएगी। 9 इंच की फिटिंग आप 9 इंच में कितना ऐड करना है, तो आपको यदि आपका प्लेन ब्लाउज है तो आधा इंच एक्स्ट्रा लगाओ, और यदि आपका लाइनिंग वाला ब्लाउज है तो आप 1.25 इंच एक्स्ट्रा लगाओ। तो ये आपका फिटिंग वाला मार्क है। और जब आपकी प्लेट वगैरह डल जाती है तो कमर का हम निशान बताते हैं। यदि कमर आपकी 28 इंच है तो आपको नीचे कुछ भी प्लस नहीं करना, बस 7 इंच लगाना है कमर का 1/4। तो ये आपका बिल्कुल फिट पार्ट आएगा, और ये आपका 1.25 इंच ढीला आएगा जिसमें आपका लाइनिंग का ब्लाउज होगा। यदि आपका लाइनिंग का नहीं है, प्लेन ब्लाउज है, तो आप इसे आधा इंच एक्स्ट्रा रखो, क्योंकि जैसे आपकी 36 चेस्ट है तो 9 से 9.5 लगाओ, और यदि आपका अस्तर वाला है तो इसे 9.25 लगाओ, तो आपकी परफेक्ट फिटिंग आएगी। तो फ्रेंड्स हमने आपको ब्लाउज कटिंग करने के बाद लाइनिंग के ऊपर कटिंग करने का तरीका बताया है। बॉर्डर को हम किस तरह अटैच करें, तो ये भी सब बातों की जानकारी हमने इस वीडियो में दी है। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये सब कुछ अच्छा लगता है तो आप इसे आगे शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है फैशन बुटीक एंड ट्रेनिंग सेंटर। और देखिए छोटी छोटी बातें हम बीच में बताते रहते हैं। यदि आपको सब कुछ ठीक लगता है तो सब बाकी लोगों को शेयर करो। धन्यवाद।